ગામમાં હુમલો થયો, નિર્દોષોના જીવ લેવામાં આવ્યા, ધર્મના આધારે જેનોસાઇડ થયું અને એનો બદલો લેવા માટે હવે ભારતીય સેના થનગની રહી છે, આર્મી નેવી થનગની રહી છે. ભારત સરકાર પ્લાન ઘડી ચૂકી છે અને કંઈક મોટું થવાના અણસાર મળી રહ્યા છે અને એની સાબિતી ભારત પાકિસ્તાન બોર્ડર પરથી મળી છે. સ્થાનિક લોકોએ સુરક્ષા માટે બંકરોની સફાઈ કરી છે. જે ભારત પાકિસ્તાન બોર્ડર પર આવેલા ગામડાઓ છે ત્યાં હલચલ વધી ચૂકી છે. કંઈક મોટું થવાના અણસાર દેખાઈ રહ્યા છે. એક બાજુ પાકિસ્તાને એના જે વાહનો છે, ટેન્કો છે, એ સરહદ બાજુ મોકલવાના શરૂ કર્યા છે. પાકિસ્તાન તો સ્વાભાવિક રીતે ફફડી ગયેલું છે, ટેન્શનમાં પગલાં ભરે છે. પણ આ બાજુ જ્યાં ભારતીય સીમામાં જે ગામ અડીને આવેલા છે બોર્ડરને, એમ એ લોકોએ સફાઈ શરૂ કરી દીધી છે, બંકરની સફાઈ થઈ રહી છે. એનો મતલબ એ છે કે ભારતીય સેના કંઈક મોટું પગલું ભરવા જઈ રહી છે. पूरे हिंदुस्तान को पता है जो पहलगाम में हुआ. हम लोग पहले तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे कि शेलिंग कब होगी, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है. तो कम्युनिटी सिंगल हाउस होल्ड बंकर्स है जो वो हमें रेडी ही मिलते हैं. जो कम्युनिटी बंकर्स है इनको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है टाइमली. और आज की डेट में जो पहलगाम में हुआ, अगर उसका रिटेलिएट हिंदुस्तान नहीं करेगा तो वो शर्म की बात हो जाएगी हमारे लिए. तो हम बॉर्डरवासी हैं, इसीलिए जो हिंदुस्तान में होगा वो सबसे पहले इफेक्टेड तो हमारे एरियाज होते हैं. तो हम लोग उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है वी आर रेडी फॉर दैट. हिंदुस्तान को ये सोचने की, गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बॉर्डर के ऊपर हमारे लोग हैं, वो सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे. हम लोग किसी तरीके से उनके हाथ नहीं बांधना चाहते. अब जो होगा वो आर पार का होने दीजिए. गवर्नमेंट के साथ ही हमें कोई भी किसी किस्म का कोई अगर हमारी सरकार करेगी तो हम उनके साथ बिल्कुल तैयार हैं. तो ये जो हमारा गांव है बिल्कुल बॉर्डर के करीब है, तो हमें इस चीज़ की बड़ी दुख महसूस हो रहा है कि जो ये काम हुआ है ये गलत हुआ है. तो हम अपनी फौज के साथ और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं. जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम बिल्कुल अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं. तो ये गवर्नमेंट ने हमें बंकर दिया है, इसके हमें बहुत बड़े फायदे हैं. पहले भी शेलिंग होती थी, यहाँ ये बॉर्डर का एरिया है तो उसमें हम रहते थे.